Shadows creeping round the block at night. नमस्ते। आज हम सब मिलकर भक्ति काल के एक बहुत ही महान संत रैदास जी के दो पदों को समझने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है? क्या वो बस मंदिरों में जाने या लंबे लंबे व्रत रखने से होती है? चलिए, आज इन्हीं सवालों का जवाब हम रैदास जी के शब्दों में ढूंढेंगे। ये कविताएं हमें भक्ति का एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा मतलब सिखाएंगी। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। सबसे पहले हम जानेंगे इन सुंदर शब्दों को लिखने वाले महान कवि संत रैदास के बारे में। फिर एक एक करके दोनों पदों के गहरे मतलब को समझेंगे। और हाँ, आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि परीक्षा में इस पाठ से जुड़े सवालों के जवाब कैसे देने हैं। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कविता को अच्छी तरह समझने के लिए उसके कवि को जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं संत रैदास से और जानते हैं कि वो कौन थे और उनकी सोच कैसी थी। ये हैं संत रैदास। आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं शताब्दी में काशी में रहते थे। सोचिए, वो एक ऐसा समय था जब समाज में बहुत भेदभाव था। उस दौर में उन्होंने सबको बराबरी और सच्ची यानी मन की भक्ति का संदेश दिया। उनकी बातें आज भी उतनी जरूरी हैं जितनी तब थीं। रैदास जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी पता है? उनकी सरल भाषा। उन्होंने कोई मुश्किल संस्कृत नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा ब्रिज में अपनी बात कही ताकि संदेश सीधा लोगों के दिल तक पहुंचे। उन्होंने साफ साफ कहा कि असली भक्ति तीर्थ यात्रा या व्रत करने जैसे बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन की सच्चाई और पवित्रता में है। चलिए अब आते हैं पहले पद पर। यहाँ रैदास जी ने कुछ ऐसे कमाल के उदाहरण दिए हैं जिन्हें सुनकर हम सब हैरान रह जाएंगे कि एक भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा, कितना अटूट हो सकता है। चलो देखते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी खूबसूरत है। रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। मतलब भगवान चंदन की लकड़ी है और भक्त पानी। अब जरा सोचकर देखो, जब चंदन और पानी मिलते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सही, पानी में चंदन की खुशबू ऐसे घुल मिल जाती है कि पानी की हर एक बूंद महकने लगती है। ठीक वैसे ही जब भक्त भगवान की भक्ति में डूबता है तो भगवान के गुण भक्त के रोम रोम में समा जाते हैं। भक्त की अपनी पहचान ही भगवान से बन जाती है। अगला उदाहरण तो और भी गहरा है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान एक दीपक की तरह है और भक्त उस दीपक में जलने वाली बाती। और ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। सोचो, दीपक के होने का मतलब तभी है जब उसमें बाती जले, और बाती का महत्व तभी है जब वो दीपक में जलकर रोशनी दे। दोनों मिलकर ही अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रैदास जी बादल और मोर, मोती और धागे जैसे कई और उदाहरण देते हैं। जैसे मोर काले बादलों को देखकर कैसे खुशी से नाच उठता है, ठीक वैसे ही भक्त का मन प्रभु को याद करके आनंद से भर जाता है। इन्हीं सरल उदाहरणों से वो भक्ति जैसी गहरी बात को हमारे लिए एकदम आसान बना देते हैं। अच्छा, तो पहले पद में हमने देखा कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा है। अब दूसरे पद में रैदास जी हमें बताएंगे कि इस रिश्ते की नींव क्या है। वो है अटूट विश्वास और पूरा का पूरा समर्पण। चलिए इसे समझते हैं। ये पंक्तियां एक भक्त के अटूट विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हैं। रैदास जी कितने प्यार से कहते हैं, हे प्रभु, मान लीजिए अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ भी लें तब भी मैं आपसे अपना नाता कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आपके सिवा मेरा और है ही कौन जिससे मैं अपना दिल जोड़ूं। इस पद में रैदास जी एकदम साफ कहते हैं कि सच्ची भक्ति मन के अंदर होती है। वो तीर्थ या व्रत करने जैसे बाहरी दिखावे को, कर्मकांडों को जरूरी नहीं मानते। उनके लिए तो भगवान हर जगह है, हर कण में है। इसलिए वो जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, वो सब भगवान की ही पूजा है। तो अब हमने दोनों पदों को अच्छी तरह समझ लिया है। अब चलिए थोड़ा रुककर ये देखते हैं कि इन कविताओं का निचोड़ क्या है और रैदास जी ने इन्हें इतना सुंदर बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। अब एक बड़ी मजेदार चीज समझते हैं, अलंकार। अलंकार का सीधा मतलब होता है गहना या आभूषण। जैसे गहने किसी की सुंदरता बढ़ा देते हैं, वैसे ही अलंकार कविता को और भी सुंदर और असरदार बना देते हैं। देखिए, रैदास जी ने कितने सुंदर अलंकारों का इस्तेमाल किया है। जब वो कहते हैं तुम चंदन हम पानी, तो ये उपमा अलंकार है, क्योंकि वो जैसे या सा लगाकर तुलना कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं तुम दीपक हम बाती, तो वो तुलना नहीं कर रहे बल्कि दोनों को एक ही मान रहे हैं।
ये रूपक अलंकार है ना मजेदार? तो अब जब हमने कविता को इतने अच्छे से समझ लिया है, तो क्यों ना अपनी समझ को परखा जाए। चलिए कुछ ऐसे सवालों को देखते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे हमारी तैयारी भी हो जाएगी। पहले सवाल के बारे में सोचिए। चंदन और पानी वाली जो तुलना है, वो किस तरह के रिश्ते को दिखाती है? थोड़ा सोचिए, क्या जवाब हो सकता है इसका? इसका सही उत्तर है ग, आश्रय और आश्रित। यहां भक्त पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, उन्हीं से भक्त का मूल्य है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की अपनी कोई सुगंध नहीं है, उसकी सुगंध चंदन पर ही निर्भर है। और इस पंक्ति का क्या मतलब है? ये रैदास जी की अपने प्रभु के लिए कैसी भावना को दर्शाती है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है ख, आराध्य से अटूट संबंध। ये पंक्ति भक्त के उस अटूट विश्वास को दिखाती है जो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर टूट नहीं सकता। तो चलिए जाने से पहले एक बार जल्दी से इस पूरी कविता के सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। ये वो 4 बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। भक्त भगवान का रिश्ता अटूट है। सच्ची भक्ति मन में होती है, दिखावे में नहीं। ईश्वर हर जगह है और भक्ति का आधार सिर्फ प्रेम और समर्पण है। और अब एक सवाल आप सबके लिए। आज की दुनिया में जहां बाहरी दिखावा इतना बढ़ गया है, आपको क्या लगता है संत रैदास का अंदर की भक्ति वाला संदेश हमारे लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे। नमस्ते।